फर्रुखाबाद जिले में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर फतेहगढ़ के डॉक्टर भारत गौड़ ने गाना बनाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी में नहीं हूं और मैं सिर्फ मोदी योगी के लिए हूं। साल 1947 तक ये ऐसे ही काम करते रहे तो भारत एक सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी को खत्म कर दिया है और बताया है कि फर्रुखाबाद का विकास भाजपा है। डॉक्टर भारत गौड़ ने बताया कि मोहम्मदाबाद के गाँव करतारिया में कुछ बच्चों का अपहरण किया गया था, जिस पर उन्होंने एक किताब लिखी है और एक फिल्म भी बनाऊंगा। आपको ये वार्ता दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो ये गाना लॉन्च किया है वो किस पर्पज से लॉन्च किया है? जो आने वाली 24 की लोकसभा के लिए, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके गाने के माध्यम से कि भाजपा ने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या भाजपा करने वाली है। ये गाना मतदाताओं को। इसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के लिए आप इतना मतलब कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? मैं भाजपा पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ मोदी के लिए, योगी के लिए। दो नेता भाजपा में ऐसे हैं जो भाजपा को शीर्ष तक ले जाएंगे और सन 2047 तक अगर ये दोनों नेता ठीक से बने रहे, काम करते रहे, तो भारत एक सनातनी हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। अन्य नेताओं में क्या कमी मिली है आपको? अन्य नेताओं में कमी कोई नहीं है। नेता नेता हैं, लेकिन जो विचार, सुविचार इन दोनों नेताओं में मुझे जल्दी दिखाई नहीं देते। भाजपा का विकास कार्य कहाँ तक है जी, विकास कार्य भाजपा का क्या है? भाजपा का विकास कार्य है कि रोड और भारत को हिंदू सनातनी राष्ट्र बनाना। अब देखिए, अब क्या हुआ, विदेश में एक मुस्लिम पार्टी के एक मौलाना ने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमान धोखा खा गए एक बाबरी मस्जिद के पीछे। अगर एक बाबरी मस्जिद सो रही थी, अगर सब लोग उसे दे देते तो ये काम नहीं होता। हिंदू जाग गए हैं। अब भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना बहुत मुश्किल है। भारत जो है सनातन की ओर बढ़ गया है, बढ़ता ही जाएगा और 1947 तक भारत एक सनातनी राष्ट्र बनकर रहेगा। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार में लूट खसोट अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, इस पे क्या कहना है आप? इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। अधिकारी कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में क्या बता सकते हैं भाई। हर आदमी अपना ईमानदारी से काम करे, यही चाहिए। सर, अभी आपने एक किताब लॉन्च करी है, गांव करतरिया था, थाना कोतवाली, मोहम्मदाबाद। वहां पर एक घटना घटित हुई थी, आपको याद होगा। उस पे अभी आपने कोई लेख लिखा है, उस लेख का क्या मतलब है? वो मैंने एक ऐसी घटना थी, विश्व की पहली घटना। एक आदमी ने 24 बच्चों का अपहरण किया। पुलिस देखती रही, घेरा बना के जितनी तरह की पुलिस होती है सब वहाँ करथिया गांव में पहुंच गई, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पा रही थी बाल माँ का। उस घटना को लेके, ये घटना चला है करीब 23 घंटे तक करीब चला, 22 घंटे मान लेते हैं, 22 घंटे तक ये घटनाक्रम चला और योगी जी रात भर नहीं सोए और हर पल पल की खबर लेते रहे और ये खबर मोदी तक भी पहुंच गई। शाह जी रात भर जागते रहे, खबर लेते रहे, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में अगर एक भी बच्चे के साथ अगर दुर्घटना हो जाती तो भाजपा सरकार यूपी से जाने के लिए तैयार हो जाती। अगर किसी अन्य की सरकार होती तो क्या ऐसा एक्शन हो पाता है? नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कहाँ होता है ऐसा एक्शन? हमने कभी देखे नहीं है। और यहाँ भी ये जो इतना कंट्रोल किया गया, 24 बच्चे 22 घंटे तक एक कमरे में बंद रहे ताखाने के अंदर और एक बच्चे को भी किसी को चोट तक नहीं आई और ऑपरेशन को पूरी तरीके से सकुशल संपन्न कर लिया गया। विश्व की अकेली घटना है ये। एक आदमी ने ही सिर्फ 24 बच्चों का किडनैप किया। उस पर मैंने किताब लिखी है, पूरी कहानी लिखी है और कुछ लोग आ रहे हैं फिल्म बनाने के लिए, उस पर अधिकार मांग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उस पर फिल्म बननी चाहिए। अच्छा, ये गाना जो अभी आपने लॉन्च करा है भाजपा के लिए, क्या प्रेरणा आई आपको कि अभी तक शहर में तो कोई डॉक्टर ऐसा हुआ नहीं कि ये गाना इस पे लॉन्च करे? वो ये चीज़ लगता है अंदर से कुछ होता है तो कर देते हैं। अभी मैंने यूपी के लिए बनाया था गाना। गाने के बोल क्या हैं? किसके? इसके जाओ जाओ उठाओ हिंदुस्तान।
हवा चली थी भाजपा की, हवा चली थी भाजपा की सन 14 और 19 में जैसी, वही हवा अब आंधी बनकर इस 24 में आने वाली है। भारत की संसद में जोर शोर से और बहुमत निर्णायक जनादेश से एक बार फिर बीजेपी अपने कमल खिलाने वाली।